पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसकी तरफ पूरा हिंदुस्तान उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और इस पांडाल में आए सभी प्रतिनिधि साथियों, हम भाषण देने के लिए नहीं बल्कि प्रस्ताव में संशोधन अपना जोड़ने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। वैसे तो श्री राजपाल कश्यप जी के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है आर्थिक और राजनीतिक, वो अपने आप में परिपूर्ण है और हम समझते हैं कि इससे बेहतर कोई प्रस्ताव हो नहीं सकता है। लेकिन 17 अति पिछड़ी जातियां, जिसमें निषाद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं, धीमर हैं, राजभर हैं, प्रजापति हैं, जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित जात में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम किया था और एक बार नहीं 2-2 बार प्रस्ताव भेजने का काम किया था। माननीय नेताजी ने सन 2005 में प्रस्ताव भेजने का काम किया था कि इनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति दलितों से बदतर है। अगर इन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल जाएगा, सुविधाएं मिल जाएगी, तो इनके लड़के आरक्षण के तहत बड़ी नौकरियों में पहुंच जाएंगे। इनके लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर लेंगे। लेकिन ये पिछड़ा विरोधी और देश विरोधी ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के इस निरस्तीकरण के प्रस्ताव की निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का इस सम्मेलन के माध्यम से ये प्रस्ताव करते हैं कि जिन्होंने 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, ये सम्मेलन उनको बधाई प्रेषित करता है, बधाई देता है और हम उम्मीद करते हैं और ये हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्ताव को, आज के प्रस्ताव में इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए इस प्रस्ताव को सम्मिलित कर दिया जाए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में 22% अति पिछड़ी जातियां, कामगार जातियां, शिल्पकार जातियां, जिसमें विश्वकर्मा, प्रजापति, नाई, सोनी, चौरसिया, पाल, बिन, निषाद और ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इनके लिए योजनाएं बनाने के लिए जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे आरक्षण को लागू करने का सवाल हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का सवाल हो, चाहे पंचायतों के माध्यम से इनको चेयरमैन से लेकर के तमाम बड़े पदों पर भेजने का सवाल हो, और इन जातियों को विशेष सुविधा दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी ने और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम तरह की सुविधाएं देकर इनको आगे बढ़ाने का काम किया था। आज ये जातियां गुमराह हैं और समझ नहीं पा रही हैं
कि उनका हित कहां है। सदियों से जो लोग पिछड़े थे, जिनको राजनीति में, जिनको सरकार में कभी बैठने का मौका नहीं मिला, जिनको हिस्सेदारी कभी नहीं मिली, माननीय नेताजी ने से अति पिछड़ी जात के छोटी छोटी जातियों को, किसी को विधान परिषद में भेज दिया, किसी को राज्यसभा में भेज दिया, किसी को सरकार में मंत्री बना दिया और किसी को मंत्री का दर्जा दे करके इन पिछड़ी जातियों का सम्मान और इनकी पहचान बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया था। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा धोखाधड़ किया है तो इन पिछड़ी जातियों के साथ किया है। इनके आरक्षण को खत्म कर दिया, इनकी सुविधाओं को खत्म कर दिया। याद करो, समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़े वर्गों का जो 27% आरक्षण का कोटा था उनको पूरा करने का काम किया था। बैकलॉग की भर्ती शुरू करके पिछड़े वर्गों को, लोगों को सरकारी नौकरियों पर भर्ती करने का काम किया था और तमाम सुविधाएं दे करके इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है। आज जो नेतृत्व बैठा हुआ है, अब पिछड़ी जात के लोग जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रदेश कमेटी से लेकर के राष्ट्रीय कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं, ये माननीय समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय नेताजी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी में केवल गुलाम है बैकवर्ड समाज के लोग, वो आज आपकी बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए बधाई देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने आपको सुविधाएं देने का काम किया है, पहचान बनाने का काम किया है। इसलिए पिछड़े वर्ग के भाइयों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करो और इसी उद्देश्य से हमारा यह प्रस्ताव है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की में 14 प्रकोष्ठ बने हैं, एक प्रकोष्ठ और गठन कर दिया जाए और उस प्रकोष्ठ का नाम समाजवादी शिल्पकार सभा रहेगी, जिसमें पिछड़ी जात के लोगों को संगठन में रख करके उनको समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को बता करके उनको जो जोड़ने का काम किया जाएगा और लक्ष्य हमारा 2024 का होगा। 2024 में ये तानाशाही, जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से हटाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। कहा जाता है जिसको भी प्रधानमंत्री बनना होता है, जिसको बनना होता है वो उत्तर प्रदेश में आ जाता है चुनाव लड़ने के लिए। तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बना सकता है तो यही उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है और 2024 में उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बना करके आप जो है उत्तर प्रदेश अपना अधिकार पूरे देश में लेने का काम करेगा। आप लोगों ने मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।